हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ यूनिट वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, सबसे पहले जो वेबर है, इट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वेबर जो है, इट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर की यूनिट में मेजर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इन केस ऑफ सीजीएस सिस्टम, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को किस में मेजर किया जाता है, मैक्सवेल में। ठीक है, नाउ हमको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इट्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड डॉट ए का। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए, where B is magnetic field, which is the intensity of magnetic field, and A is the area vector, right? It can also be written as magnetic flux is equal to BA cos theta, क्योंकि किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर। अगर दो वेक्टर ए एंड बी है, उनका डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो B है यहाँ पे B निकालना ज़रूरी है, क्योंकि B जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको कैसे निकाले, हमें पता है किसी भी चार्ज, अगर कोई चार्ज Q है, ठीक है, ये चल रहा है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, और कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें चार्ज चल रहा है। ठीक है, इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दैट इज़ गिवन बाय F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दैट इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा। ठीक है, जैसे अगर ए एंड बी जो है दो वेक्टर है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा के बराबर। ठीक है, अब देखिए जो बी है, इट इज़ इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी, पर एफ इज़ फोर्स, क्यू इज़ चार्ज, वी इज़ वेलोसिटी। ये यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, अब फोर्स का जो यूनिट होता है दैट इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन, जो चार्ज का यूनिट होता है कूलम होता है, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब जो है कूलम पर सेकेंड क्या होता है, करंट होता है, क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। सो कूलम पर सेकेंड क्या होगा, इट्स द यूनिट ऑफ चार्ज, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। ठीक है, तो हम एम्पेयर लिखेंगे और मीटर साथ में लिखेंगे। सो बी जो हमें आया यहाँ पे दैट इज इक्वल टू न्यूटन एम्पेयर मीटर। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें। अब जो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन आया, यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन आया कि फ्लक्स जो है दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा का यूनिट क्या होगा, कॉस थीटा का कोई यूनिट ही नहीं होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होगा मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ न्यूटन एम्पेयर मीटर। ठीक है, एम्पेयर मीटर, और इनटू एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे एरिया है और ये यहाँ पे एम्पेयर है, इसको देखना। ठीक है, ये एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और हमने इसका जो यूनिट लिखा, ये जो यूनिट इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर एम्पेयर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में एक मीटर कट जाएगा, दैट विल come out to be Newton meter per ampere. ठीक है, now magnetic flux is equal to Newton meter per ampere, and this is also called as Weber, WEBER. ठीक है, and it is represented by capital B and small b, right? This is the unit of Weber in SI system, क्योंकि न्यूटन जो है SI सिस्टम का फोर्स का यूनिट होता है इन SI सिस्टम, and in terms of CGS system, the unit of force is dyne, right? Similarly, in case of CGS system, unit of length is centimeter, and in SI it is meter. Similarly हम further भी जा सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन आया जो है वेबर इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन SI सिस्टम।